नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नीमच जिले की सबसे बड़ी मादक पदार्थों की अवैध खेती पर पुलिस ने की कार्रवाई। अवैध गांजा अफीम की खेती मिलने की सूचना पर भारी पुलिस बल पहुंचा, मौके पर की कार्रवाई। मंदसौर कृषि उपज मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से किसानों में असंतोष। प्रभारी मंडी सचिव मीडिया के सवालों से पल्ला झाड़ते नजर आए। और ग्राम जमुनिया के किसानों की शिकायत पर विधायक पहुंचे वेयरहाउस। खाद की हो रही समस्या को लेकर जिलाधिकारी से चर्चा कर वेयरहाउस कर्मचारियों को किया निर्देशित। मनासा एसडीओपी यशस्वी शिंदे के नेतृत्व में मनासा थाना प्रभारी फतेह सिंह आंजना, रामपुरा थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद सहित टीम ने रामपुरा क्षेत्र के पालड़ा गांव के रायपुरिया बालाजी मंदिर के समीप पठार क्षेत्र में सूत्रों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम और गांजे के 12 प्लॉट पर छापा मारा। जिले के बड़े अधिकारी एसपी सूरज कुमार वर्मा, कलेक्टर मयंक अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। इस कार्रवाई को पुलिस की नीमच जिले की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। करोड़ों रुपए कीमती मादक पदार्थ की अवैध खेती पर की कार्रवाई। फिलहाल पुलिस द्वारा लगातार आगे भी कार्रवाई जारी है। आगे भी पुलिस बल द्वारा आसपास क्षेत्र में तलाश की जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो भारी मात्रा में अवैध गांजे और अफीम की खेती मिलना कहीं न कहीं मिलीभगत से पैदा हो रही है। फिलहाल पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में गांजा और अफीम को नष्ट करने की कार्रवाई की। इस वक्त खड़े मनासा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पालड़ा के समीप पठार के जो खेत है वहाँ पे आज मनासा थाना पुलिस, रामपुरा, कुकुड़ेश्वर, जीरन और नीमच थाना पुलिस ने भारी संख्या में मौके पर पहुंच बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए की अफीम और गांजे की खेती को पकड़ा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे की खेती को भारी मात्रा में जब्त किया। करीब 5 प्लाट जो खेत है, खेत के प्लाटों में 5 प्लाट में इन्होंने कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा पकड़ा है। साथ ही 3 प्लाट में करीब अवैध अफीम को पकड़ा है। कार्रवाई जारी है, आगे भी पुलिस बल मौके पर तैनात है। खेत के चारों तरफ भी पुलिस अभी लगी हुई है। मौके पर हम मौजूद है खेत में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो गांजा है बड़ी मात्रा में यहाँ पे खेत में जब्त किया है। साथ ही पुलिस बल द्वारा पहले से भी और जो 2 या 4 ट्रैक्टर आगे भर के खड़े कर किए जा चुके हैं और यहाँ पे अभी भी कार्रवाई जारी है। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। साथ ही नीमच पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और नीमच कलेक्टर भी शायद वो पहुँच चुके हैं। आने का उनका हो गया है, वो शायद मौके पर पहुँचने हैं। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर चचोर एरिया में रामपुरा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से गांजे और अफीम की पैदावार की जा रही है। सूचना की तस्दीक की गई थी और फिर 3 थाने की टीम बनाई गई थी एसडीओपी मनासा मैडम के नेतृत्व में और आज सुबह यहाँ दबिश दी गई थी। लगभग 12 खेत यहाँ पर सर्चिंग में चिन्हित हुए हैं अभी तक और 12 खेत में लगभग 7 से 8 हज़ार गांजे के पौधे और 3 अफीम के भी खेत जिसमें बोया गया था प्रारंभिक अवस्था में थे, वो सर्चिंग में मिले हैं और उनका जब्ती की जा रही है। पंचनामा बना के एफआईआर दर्ज की जा रही है एनडीपीएस के प्रावधानों में। क्या ये पता लग पाया सर किसी खेत थे या तस्कर थे या कुछ? देखिए, अभी ये जो ज़मीन जो चिन्हित हुई है इसका पंचनामा बनाया गया है। तहसीलदार महोदय यहाँ पर आए हैं और उनके द्वारा भी उनकी टीम जो है यहाँ पर चिन्हित कर रही है ज़मीन किसके नाम पे है और उस आधार पे विवेचना में आरोपियों को स्थापित किया जाएगा। किस तरह का मामला दर्ज हुआ है? देखिए, इसमें एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। चूँकि अफीम की भी पैदावार की जा रही थी और गांजे का भी पैदावार किया जा रहा था, तो एनडीपीएस के जो भी धाराएं इसमें लगेंगे उनमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ में अगर कोई और अनियमितता पाई जाती है, जैसे यहाँ बिजली के तार भी लगाए गए थे बिजली के खंभों से लेकर, तो वो सब सेक्शंस भी इसमें जुड़ जाएंगे। एसबीसी टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। मंदसौर कृषि उपज मंडी में उपज की नीलामी समय पर नहीं होने से किसान इन दिनों बेहद परेशान हैं। बुधवार दोपहर लहसुन उपज के पास लगी आग ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। मामले में जब प्रभारी मंडी सचिव को बताया गया तो उन्होंने आग पर काबू की बात तो कही, लेकिन अव्यवस्थाओं पर पल्ला झाड़ लिया। दरअसल मंदसौर कृषि उपज मंडी में हर बार की तरह बुधवार को भी लहसुन उपज की बम्पर आवक रही।
लेकिन अब देखा जा रहा है कि किसान अपनी उपज लाकर यहां अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहे हैं। किसानों के मुताबिक उनकी उपज की नीलामी समय पर नहीं हो पा रही है तथा उनकी उपज को शेड के बाहर खुले में रखा जा रहा है। बुधवार दोपहर बिल्लोद के एक किसान ने जब अपनी उपज बाहर खुले में रखी तो लहसुन के पास ही आग लग गई, जिससे किसान को उपज जलने की चिंता सताने लगी। आगजनी की सूचना मंडी प्रशासन को दी गई। इस पर प्रभारी सचिव ने पानी डालकर आग पर काबू पाने का हवाला दिया, लेकिन जब मंडी में फैली अव्यवस्था पर बात की गई तो पल्ला झाड़ते नजर आए। इतना ही नहीं, मंडी में मौजूद अन्य किसानों ने भी मंडी में हो रही लापरवाही की शिकायत मीडिया के समक्ष की। क्या कहें, क्या समस्या है? हमारी समस्या ये जो माल पड़ा है, ये बेचारे काश्त का परेशान हो रहे हैं और ये हटा नहीं रहे हैं और नीलाम के लिए समिति वाले मना कर रहे हैं, जबकि इनका काश्तकारों का पैसा, ये काश्तकारों को माल उठाना चाहिए इनको। और 3-3 दिन से पड़े हैं पर बिना कारण के परेशान कर रहे हैं कि यहाँ से हटाओ उधर डालो। काश्त का यहाँ से हिमालय डबल हिमालय करके उधर ले जा रहे हैं और डबल पैसा लग रहा है काश्तकारों का। तो जब आपने उतारा था माल तब नहीं बताया? नहीं, किसी ने नहीं बताया। हमको बता दो या फिर इनको एक प्लेटें लगाना चाहिए, कोई लगाना चाहिए। यहाँ माल नहीं उतारा काश्त का यहाँ कुछ भी होना चाहिए निशान कि यहाँ माल नहीं उतारना चाहिए। लग रही है यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है नुकसान क्या, पर काश्तकार तो कुछ ध्यान नहीं दे रहा है और जबरदस्ती इनको परेशान कर रहे हैं। सभी काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जोशी। कहाँ से आया? नंदावता से। रमेश चंद पाटीदार, बिल्लो से आए। क्या समस्या आ रही है? समस्या है कि हमारे पास से ढोर छोड़ के चले गए और हमारे ढेर नीलाम नहीं किए उनको और पास में आग लग रही। इसका जवाबदार कौन रही? क्या समस्या ये क्या बता रहे हैं? यहाँ खाली नहीं करना था? हाँ, यहाँ खाली नहीं करना था तो सुबह मैंने चौकीदार खड़ा करना था सर यहाँ पे के, तो हम पास वाले थे, हमारा ढेर बिकिया, हम ऐसे बाद में आए हो। हम 2-3 दिन से लाइन में लग रहे थे। अभी आपका ढेर नहीं बिका? अभी बिका नहीं हमारा ढेर। अब ये आग लग रहा है सर, इसका धनी कौन है हमारे को? कल से आग लग जाए? कल से आग लग जाए। ये रास्ते में घूम भी रहे हैं सब। क्या रेट आ रहा है अभी आपका इसका? लहसुन का रेट आ रहा है ये 1000-1500 रुपये, 2000-3000 बिक रही है। जैसे अच्छा माल तो अच्छे भाव बिक रहा है। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं हमारा नीलाम करवाना जफराबाद के सर। हम ऐसे ढेर आग भी लगी हुई है, समस्या आ रही है। अगर आग लगी हुई मेरे को जानकारी नहीं, अगर लगी हुई तो अभी टैंकर लगवा के बुझवा देंगे। अभी अब प्राथमिकता से उसको ये करेंगे। अब उस माल का क्या हो? क्या कहेंगे, किस तरह समस्या आ रही है आपको? समस्या ये है कि गाड़ी रास्ते में तो डला दी, इधर माल सब पास का बिक गया, इधर का बिक गया नहीं। ये छोड़ दिया बस, तो 2-3 ढेर उधर से रह गए, इधर रह गए। नहीं, ये लाइन पूरी छोड़ दी रास्ते में, तो गाड़ी वाले खड़े गए। अब हमारा क्या, अगर दोपहर बाद क्या मालूम आज आए नंबर या कल आए, ऐसा बोल रहे। तो कल तक कौन पड़ा रहेगा यहाँ दूर से आए? आपको बताया नहीं कि नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। आपने खाली करा जब किसी ने नहीं बताया। किसने बताया कि यहाँ नहीं होगी? अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ नहीं होगी, तो क्या मालूम अब दोपहर बाद आए नहीं आए नंबर, दोपहर बाद आ जाए तो ये आग का सारा समस्या हो रही है। यहाँ से ये उड़ के आ रहे तो सारी फिर आग से कुछ नुकसान भी हो सकता है। बस यही है कि ये रास्ते में नहीं, इधर का माल। क्या कृषि उपज मंडी ध्यान नहीं दे रही? प्रशासन क्या है? अब ये तो कृषि विभाग मैं भी आज आया हूँ, मैं तो कभी इस झमेले में आता ही नहीं हूँ और आज ही आया, आज ही फंस गया। अब क्या करो ये सब। कहाँ से आया? मैं असेंबली से आया हूँ। ग्राम जमुनिया के किसानों की शिकायत पर विधायक देवीलाल धाकड़ खाद की आ रही समस्या को लेकर श्यामगढ़ शांतिकुंज वेयर हाउस पर पहुंचे, जहां किसानों ने अपनी समस्या से विधायक धाकड़ को अवगत कराया। विधायक धाकड़ ने खाद की आ रही समस्या को लेकर जिला अधिकारी से चर्चा की व वेयर हाउस में उपस्थित कर्मचारी को निर्देश दिए कि किसानों को खाद लेने में कोई परेशानी ना हो। किसानों की लाइन लगी हो तो उन्हें टोकन देकर खाद वितरण की व्यवस्था करें। उनके लिए बैठने हेतु दरी व पानी की व्यवस्था हो, ऐसी चिंता करें। उपस्थित जनों ने विधायक धाकड़ का धन्यवाद ज्ञापित किया। वही हो कहते कर्मचारी हम विधायक से बात नहीं करते सर। ये नहीं कहा गोपाल जी, ये खड़े सामने आपने कहा उनसे बात कराओ, मैं नहीं कर रहा हूँ। बात कराओ। ये उमराव सिंह बाहर चले गए थे, आप बाहर चले गए थे, इनसे बोला मैंने। गलत बोला सर। मैंने गलत बोला? ये 10 50
मैं तो लगातार अभी भी बांट रहा हूँ सर, काम कर रहा हूँ, उधर से उठ के वहाँ चले गए थे। थाने का कुछ से बात कर रहा हूँ। पर्याप्त है। हाँ है, आज पर्याप्त है तो आप नियम से दे रहे हैं ना? बिल्कुल नियम से दे रहे हैं। आप सिविल से दे रहे हैं? बिल्कुल सिविल से 2 रुपये की दे रहे हैं। कारण क्या है कि जो किसान पहले आया हो वो मुझे समझा था, जो पहले आया वो किसान आपको कैसे मालूम कि सुबह से आया? ये सर पूरी यहाँ लाइन लगी हुई है ना, सबको देंगे नंबर, किसान जो सबसे बड़ा हो अपनी व्यवस्था किसानों को नियमानुसार और उनको समय पर खाद मिलना चाहिए, कुछ व्यवस्था बनाना चाहिए। तो मैंने इनसे कहा कि आप यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था करें, बिछात कर दें और नंबरिंग दे दें रजिस्टर में, ताकि जो पहले आया उसको उसी नंबर से सीरियल से खाद मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो पहले आया वो तो बाद में रुक जाए, बाद वाले को पहले दे दें। व्यवस्था आप जमाइए। तो मैंने इनको बताया है कि व्यवस्था जमाने के लिए बता दिया है, अब वो इसी हिसाब से करेंगे। मैं मंदसौर से आ रहा था तो मुझे जमुनिया वाले गोपाल जी का टेलीफोन आया कि यहाँ पर किसान परेशान हो रहे हैं शामगढ़ में। सुबह से जो लाइन में लगे हुए हैं और उनको बता दिया गया है कि कल सुबह आना है ना, तो कल सुबह आएंगे। फिर कल भी हमको टोकन वगैरह नहीं दिया तो किस हिसाब से देंगे? ये ना टोकन दे रहे हैं ना कुछ व्यवस्था हो रही है। तो मैं तुरंत वापस। SBCN टाइम्स के लिए गरोड से हरीश सांकला की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में इन दिनों किसान यूरिया खाद को लेकर बहुत परेशान हैं। मंदसौर में भी कई स्थानों पर हालात कुछ ऐसे ही है। किसानों को यूरिया के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं बायोमेट्रिक मशीन भी किसानों के लिए दुविधा बन रही है। ऑनलाइन मशीन पर अंगूठा ना लगने की वजह से भी किसान परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें मंदसौर शहर के मंडी क्षेत्र स्थित यूरिया पॉइंट की है, जहां तस्वीरें साफ बता रही है कि किसान किस तरह घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं किसानों के मुताबिक जहां एक और उन्हें यूरिया के बैग कम दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा ना लगने की वजह से उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खेती कार्य इन दिनों तत्पर है। लेकिन किसान यूरिया की कमी की वजह से परेशान होते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि किसानों ने खरीफ की खेती को पूरा कर लिया है, लेकिन रबी की फसल हेतु अब किसानों को यूरिया की बेहद आवश्यकता लग रही है। लेकिन यूरिया का संकट किसानों को भी संकट में डाल रहा है। देखिए मंदसौर के किसानों ने यूरिया संकट पर क्या कुछ कहा। नाम मेरा। क्या कहें? खाद लेने के लिए आए, सब खाद मिल नहीं रहा सोसाइटियों में, यहाँ वहाँ परेशानी है। पब्लिक देखो रोटी नहीं गई, सुबह के भूखे प्यासे खड़े हैं, सुबह के खड़े हैं हम यहाँ पे। समस्या बड़ी गंभीर है सब। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? क्या खड़े लाइन में सुबह के खड़े हैं वहाँ। कोई समस्या ये है कि कोई मिल जाता नसीब तो वापस घर जाएंगे वापस। ये समस्या बहुत क्या कहेंगे? समस्या सुबह खड़ा है, अभी कोई कट्टा नहीं मिला। कितने बजे आ गए थे? 9 बजे आ गए थे हम। कितनी देर हो गई आपको यहाँ? अभी 1:30 बज गई हो रही है। 3 घंटा हुआ है, 4 घंटा। अभी तक नंबर नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। क्या समस्या क्या है? यहाँ अंगूठा लगाने से बारी नहीं रही। अभी खड़ा हुआ है, कट्टा नहीं मिला। क्या समस्या क्या आ रही है? मशीन चल रही है। और कोई समस्या? आधार कार्ड की फोटोकॉपी। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में चल रहे कार्तिक मेले को नगरपालिका ने 5 दिन और बढ़ाया है। अब मेले का समापन 23 नवंबर के बजाय 28 नवंबर को होगा। बता दें कि बाबा पशुपतिनाथ के मेले में इन दिनों लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका ने मेला अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। मंदसौर नगरपालिका ने कार्तिक माह के अवसर पर चल रहे पशुपतिनाथ मेले को 5 दिन और बढ़ाया है। अब मेले का समापन 23 नवंबर की बजाय 28 नवंबर को होगा। प्रतिवर्ष पवित्र कार्तिक माह में विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भव्य मेला लगाया जाता है। मेले का आयोजन नगरपालिका मंदसौर के द्वारा किया जाता है।
कोरोना काल के चलते इस बार 2 साल बाद मेले का आयोजन हुआ, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग जिले सहित आसपास जिलों से भी मेला देखने पहुंच रहे हैं। मेले में झूले, चक्रिया और दुकानों सहित रंगमंची कार्यक्रम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। यहां पहुंच रहे लोग बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन लाभ ले रहे हैं और मेले का लुत्फ भी उठा रहे हैं। आमजन का मेले के प्रति बेहतर रुझान को देखते हुए नगर पालिका ने मेले की अवधि को 5 दिन और बढ़ाया है। अब मेले का समापन 23 नवंबर की बजाय 28 नवंबर को किया जाएगा। गौरतलब है कि भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में भव्य मेला विगत 4 नवंबर से शुरू किया गया था, जिसका समापन 23 नवंबर को होना था, लेकिन अब नगर पालिका के निर्णय अनुसार मेले का समापन 28 नवंबर को होगा। उक्त जानकारी मेला सभापति द्वारा सोमवार शाम को 8 बजे दी गई। मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र में एयरटेल टावर के लगने का विरोध कर रहे रहवासियों से मुलाकात करने मंगलवार को तहसीलदार सहित एयरटेल कंपनी के पदाधिकारी पहुंचे, जिसके बाद टावर को अन्य जगह शिफ्ट करने की बात सामने आई। गौरतलब है कि टावर के विरोध में रहवासी शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार दोपहर मंदसौर तहसीलदार मुकेश कुमार सोनी, शहर कोतवाली प्रभारी अमित सोनी और एयरटेल कंपनी के जिम्मेदार पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे व जन आंदोलन कर रहे रहवासियों से मुलाकात की। दरअसल क्षेत्र के एक मकान पर एयरटेल कंपनी द्वारा टावर लगा दिया गया था, जिसका विरोध रहवासियों ने शुरू किया। विरोध स्वरूप रहवासी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें थाली बजाकर प्रदर्शन किया तो वहीं बीती सोमवार की रात यज्ञ हवन भी किया। इधर मंगलवार दोपहर पुलिस प्रशासन के अधिकारी एयरटेल कंपनी के पदाधिकारी पहुंचे और चर्चा की। चर्चा में साफ हुआ कि कंपनी द्वारा लगाया गया टावर को जल्द ही दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी की जाएगी, जिसका पत्र कंपनी को प्रेषित कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे कंपनी के पदाधिकारियों ने रहवासियों से टावर को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के सुझाव भी मांगे। दरअसल रहवासियों का मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन को लेकर विरोध था। रहवासियों का कहना था कि रिहायशी इलाके में इस तरह टावर लगना कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन के लिए हानिकारक है। कॉलोनी में एक टावर लगा है व्यक्तिगत मकान में, इसको लेकर के क्षेत्रवासियों ने विरोध किया है। कंपनी के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है, हम लोगों ने भी चर्चा की है, आम जनता से भी चर्चा हुई है। कंपनी द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर इसका शीघ्र ही हल निकालने के लिए कहा गया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि टावर यहाँ से हटा लें। लगाया गया, इसका विरोध किया जा रहा क्षेत्र के लोगों ने। यहाँ पर कंपनी के लोग आए थे, आपने चर्चा की, क्या कहना है? हाँ, एयरटेल कंपनी का एक टावर लगाया गया था सक्सेना जी के मकान पर। इसमें स्थानीय रहवासियों का विरोध था कि इससे रेडिएशन फैलता है और ये टावर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर कुछ शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पे भजन वगैरह गा रहे थे, धरना दिया हुआ था। वहीं पर मैं और तहसीलदार साहब उपस्थित हुए हैं, कंपनी के पदाधिकारी भी उपस्थित हुए हैं। जो मकान मालिक हैं जिनके यहाँ टावर लगा हुआ है, उन्होंने एक आवेदन पत्र कंपनी के लिए लेख किया है। यहाँ से टावर कहीं और शिफ्ट करने के लिए उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। जैसा ऊपर से निर्णय होकर आएगा उन तिथियों में उसको यहाँ से पृथक कर दिया जाएगा। इस बात पर सहमति है कि जब तक निर्णय नहीं होता तब तक टावर चालू नहीं होगा। फिलहाल अभी टावर बंद है और स्थानीय रहवासियों से भी चर्चा की जा रही है। अब कुछ दिन इन्होंने आपस में तय करे हैं कि हम ऊपर जाके अपने अधिकारियों को बताएंगे। उन दिनों में जैसा भी निर्णय होता है उनको दोबारा बुला के आगे कार्रवाई करते हैं। टावर लगा हुआ है अड्डे पर, क्षेत्रवासियों को विरोध है कि यहाँ टावर हटना चाहिए, क्या कहना है? मेरे द्वारा पूर्व में ही 11 तारीख के दिन कंपनी में एक मेल कर दिया गया है कि इस टावर को के कारण लोगों में विरोध है, जन विरोध है। मेरा अड़ोसी पड़ोसी के कारण उसमें बहुत विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो इस कंपनी को टावर या तो कहीं हटा दे या कहीं और शिफ्ट कर दे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये मैं 11 तारीख के दिन ही कंपनी में मेल कर चुका हूँ इसको, और इसकी बात की जानकारी मैं टीआई साहब और इनको पूर्व में भी दे चुका हूँ। अब क्या चर्चा हुई है? अभी ये चर्चा हुई है, कंपनी में भी यही बात हुई है। कंपनी उसको आगे फॉरवर्ड करेगी और जैसा भी जवाब आएगा कंपनी और प्रशासन पुलिस जनता को दे देगी। देखने में आया था कि पहले यहाँ पर दूसरी जगह टावर लगाया जा रहा था, वहाँ पर आप लोगों द्वारा विरोध नहीं, वो और आपने अपने घर पर टावर लगाया, तो क्या मानते हैं? वो जो आप बोल रहे हैं राठौर साहब, वो राठौर साहब के यहाँ से बुलाएं, उनका कंपनी वाले भी यहीं हैं। कंपनी वाले से पूछे, वो एग्रीमेंट मेरे द्वारा ही करवाया गया था और जो ओनर हैं वो भी, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वो एग्रीमेंट ही मेरे द्वारा करवाया गया था उनका। सर, यहाँ एक कंपनी का टावर लगाया गया है जिसका विरोध क्षेत्रवासियों द्वारा किया जा रहा है। काफ़ी समय से आप यहाँ मौके पर पहुँचे हैं,
क्या चर्चा हुई है और क्या डिसीजन है? सर चर्चा जो हुई है, जो हमारे वरिष्ठ मेंबर हैं एयरटेल के, और ऑनर ने आई थिंक लिखित में दिया हुआ है कि टावर हटाना चाह रहे हैं, और उनकी जो एप्लीकेशन है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है। और अभी जो फ़ोन कॉल हुआ है उसमें यही बताया है कि उसको आगे प्रोसेस कर दिया गया है, और आई थिंक उसको कहीं शिफ्टिंग का प्लान कर रहा है। यहाँ के जो रहवासी हैं मुख्य, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिया हुआ है कहाँ शिफ्ट करना चाहिए, तो आई थिंक बहुत जल्दी टीम आएगी और जो सुझाव लेके और शिफ्ट का प्लान करेंगे। कारण क्या माना जा रहा है, क्यों विरोध किया जा रहा है लोगों द्वारा? रहवासियों का कहना यह है कि इससे कुछ रेडिएशन वगैरह जो आता है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, और DOT जो हमारा होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उसको ऑलरेडी आदेश आ चुका है कि इससे किसी तरह का हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन कुछ आपस में जो डिस्प्यूट है उसके बेस पे ये विरोध किया जा रहा है, तो विरोध स्वरूप जो टीम ने डिसीजन किया है कि इसको मूवमेंट का प्लान करेंगे। वही पंकज, मैं यहाँ पे वर्कर हूँ, इंजीनियर हूँ कंपनी में। क्या कहें, किस तरह से किया जा रहा है? अभी ये हमारे पड़ोस में श्री दिनेश चंद्र सक्सेना द्वारा जो एयरटेल कंपनी का जो टावर लगाया गया है, पिछले 8-10 महीनों से हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। शांतिपूर्वक संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, और फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो हम लोगों ने कल एक तो थाली कटोरी बजा के इसका विरोध प्रदर्शन किया था, और आज धरने का दूसरा दिन अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। तो आज हम लोग ये सद्बुद्धि हवन करा रहे हैं ताकि कंपनी को भी सद्बुद्धि आए और लगाने वाले को भी सद्बुद्धि आए, और टावर से होने वाले जो नुकसान है जैसे कैंसर, अस्थमा, या आसपास कई पेशेंट रहते हैं कैंसर, अस्थमा, हृदय रोगी, श्वास रोगी, तो उनको इस रेडिएशन से मुक्ति मिले। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस रेडिएशन से मुक्ति हम लोग चाहते हैं। अनियंत्रित धरना करेंगे आप, तो उसमें फिर अनियंत्रित नहीं, अनिश्चितकालीन बोला है। अनिश्चितकालीन है तो फिर वो मानेंगे नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? जो भी वैधानिक जो भी नियमानुसार जो भी हम लोग जो सब लोग मिलकर हमारी जो समिति डिसाइड करेगी वो कार्रवाई की जाएगी शांतिपूर्ण तरीके से। तृप्ति पांडे। क्या कहें, किस तरह से आपका आंदोलन चला जा रहा है? हमारा आंदोलन सद्बुद्धि यज्ञ करा जा रहा है यहाँ पे, ताकि इनको सद्बुद्धि दे भगवान के, जल्दी से जल्दी टावर हटा दे, तो हम भी ये आंदोलन खत्म करें। किस तरह से आज सद्बुद्धि की जा रही है? ये हमने ये गायत्री हवन कर रहे हैं, सद्बुद्धि के लिए किया जा सद्बुद्धि के लिए किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव। क्या कहें, किस तरह धरना किया जा रहा है आपके? एयरटेल टावर के विरोध में जन आंदोलन है, इसके तहत हमने आज दूसरा अभियान रखा है। कल हमारा थाली और ताली बजाओ अभियान था, आज जो है सद्बुद्धि हवन है कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे जिन्होंने टावर लगाया है, ताकि बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं सभी जो है कैंसर और भी अनेक जो बीमारियां हैं उनसे मुक्त हो सके। अगर आपकी नहीं मानी गई मांगे तो क्या कहें? हम तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन, और कह नहीं सकते आगे क्या करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।